मुंबईतल्या जोगेश्वरी परिसरात इमारतीला मोठी आग। कडकडत्या उन्हात 4 तास आग विझवण्यासाठी प्रयत्न। 16 ते 17 जणांना रेस्क्यू करण्यात अग्निशमन दलाला यश। आगीच्या घटनेनंतर स्थानिकांचे महापालिकेवरच आरोप। ऐन दिवाळीत मुंबई आणि उपनगरांमध्ये आगीच्या मोठ्या 3 घटना घडल्यात। नवी मुंबईत रहिवासी इमारतीला लागलेल्या आगीची घटना ताजीच असताना जोगेश्वरी परिसरात JMS बिझनेस पार्कच्या इमारतीला भीषण आग लागली। ही आग पुढच्या काही वेळातच वेगानं इमारतीच्या 4 मजल्यांवर पसरली आणि लाखो रुपयांचं नुकसान झालं। मात्र या प्रकरणात आता महापालिकेवरच आरोप करण्यात आलेत। नेमकं हे प्रकरण काय समजून घेऊयात। मुंबई उपनगरातल्या जोगेश्वरी भागात सकाळी 10:40 JMS बिझनेस सेंटरच्या इमारतीला आग लागली। जोगेश्वरी परिसरातल्या बेहरामपाडा भागात गांधी शाळेजवळ ही उंच इमारत आहे। दूर दूर पर्यंतच्या लोकांना ही इमारतीला लागलेली आग दिसत होती, त्यामुळे भीतीचं वातावरण निर्माण झालं। पुढच्या 10 ते 12 मिनिटांमध्ये अग्निशमन दलाला या प्रकरणाची माहिती मिळाली आणि घटनास्थळी अग्निशमन दलाच्या गाड्या दाखल झाल्या। अग्निशमन दलानं दिलेल्या माहितीनुसार लेव्हल 2 ची ही आग होती। सुरुवातीला एका गाळ्यामध्ये ही लागलेली आग नंतर 4 मजल्यांपर्यंत पसरली आणि या घटनेची दाहकता वाढत गेली। इमारतीला खाली आग लागलेली असताना वरती 10व्या मजल्यावरचे लोक मदतीसाठी जीवाच्या आकांतानं ओरडत होते। काहींनी आगीच्या भीतीनं स्वतःला कपड्यांमध्ये गुंडाळून घेतलं अशी सुद्धा माहिती समोर आली आहे। या इमारतीत मोठ्या प्रमाणात गोडाऊन आणि कॉर्पोरेट ऑफिस आहेत। जवळपास 4 तास ही सगळी आग विझवायला अग्निशमन दलाला प्रयत्न करावे लागले। जखमी झालेल्या 16 जणांना अग्निशमन दलाच्या जवानांनी शर्थीचे प्रयत्न करून रेस्क्यू केलं आणि जवळच्या रुग्णालयात त्यांना पाठवण्यात आलं। मात्र याच प्रकरणात आता महापालिकेवर गंभीर आरोप करण्यात आलेत। कारण ज्या इमारतीला आग लागली त्या इमारतीकडे OC अर्थातच ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट नसतानाही त्यांनी गाळे भाड्यानं दिल्याचा आरोप स्थानिकांनी केलाय। तसंच डेव्हलपरने फायर सेफ्टीच्या दृष्टीनेही कुठलीही काळजी घेतलेली नव्हती असंही समोर येत आहे। त्यामुळे महापालिकेनं या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केलं असा स्थानिकांचा आरोप आहे। आगीच्या या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर खासदार रवींद्र वायकर यांनीही घटनास्थळी धाव घेतली। ते नेमकं काय म्हणालेत ऐकूयात। बिल्डिंग में आग लगी है, किस तरीके की बिल्डिंग है, कौन से फ्लोर पर आग लगी है, क्या जानकारी है? वायर की शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। प्राथमिकता से जो बताया गया वो ये है, उसके अंदर 14 आदमी थे। 14 आदमी को रेस्क्यू फायर ब्रिगेड के हमारे जो लोग जवान थे उन्होंने रेस्क्यू किया है और आज जो आग है, फायर है, वो अभी कंट्रोल में आई है। कई लोगों को हम लोग ने कूपर हॉस्पिटल में लिया है, 1-2 जन हमारे ट्रॉमा में है। हम लोग ने सब रेडी करके रखा है। हॉस्पिटल में जो भी इलाज करने का है उसके लिए कॉट रिजर्व कर दिया है, इधर ट्रॉमा में रिजर्व कर दिया है। हमारे जो कार्यकर्ता थे यहाँ के, राजुल ताई है, राजू पेडनेकर है, अल्ताफ जी है, यहाँ मौजूद है। मैंने उनको तुरंत मेरे को जब आपके माध्यम से मालूम पड़ा तो मैंने उनको सब सख्त किया कि तुम इधर आ जाइए, और पुलिस लोगों ने भी अपना काम किया है। आपने ये भी कहा कि ये लोग है इसके अंदर, ये ऑथराइज है अनऑथराइज है, इसकी जांच बाद में फायर ब्रिगेड का रिपोर्ट आता है उसके अंदर आती है, फिर पुलिस अपना काम करेगी, बिल्डिंग डिपार्टमेंट अपना काम करेगी। मगर ये जानबूझ के या किसी हादसे जो हादसा हुआ है उसके अंदर जो भी बोगस होगा या कुछ गलत होगा तो उसके ऊपर जांच होने के बाद बड़ी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, थेरेपी कोई क्लिनिक यहाँ पे थी, कोई हॉस्पिटल था किसी फ्लोर पे? क्योंकि ऐसी जानकारी आपके जैसी मुझे भी मिली है, ऐसी परफेक्टली नहीं है, मगर उनके जितने भी आदमी थे उनको निकाला गया है। अभी स्टेटस क्या है सर, आग बुझाने का स्टेटस? आग बुझ चुकी है करीबन 90% के ऊपर बुझ गई है। थोड़ा है वो करके ये करेंगे, मगर फायर ब्रिगेड का रिपोर्ट आने के बाद ये करेंगे। उन्होंने जो अच्छा काम किया है कि 90 मीटर की जो सीढ़ियाँ होती है, ये सीढ़ियाँ लाके उन्होंने आग बुझाई। उनकी अभी ज़रूरत है कि हम लोग हाई राइज ऊपर जा रहे हैं, 104 मीटर की सीढ़ियों की ज़रूरत है, वो भी मुंबई कॉर्पोरेशन के माध्यम से हम दे देंगे। सुदैवानं या आगीत अद्याप कुठलीही जीवितहानी झाल्याची माहिती नाहीये। मात्र अग्निशमन दल वेळेवर दाखल झालं नसतं तर मोठी जीवितहानी होण्याची शक्यता होती। एकूणच ओशिवारा पोलीस सध्या या प्रकरणाची चौकशी करतायत। आग कशामुळे लागली ते सुद्धा या चौकशीतूनच समोर येणार आहे। त्यामुळे आता महापालिका आणि विकासक जर दोषी आढळले तर त्यांच्यावर नेमकी काय कारवाई होणार हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे। ब्युरो रिपोर्ट, लोकमत।